हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी हैं। वैकेंसी आपकी 26,100 कुछ हैं। ठीक है, 26,146 के आसपास लगभग है आपकी वैकेंसी है। तो बहुत ही सुनहरा अवसर है। जितने भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही ये ज़रूरी वैकेंसी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। तो इसके पहले हमने 2 सेट करा दिए हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक वो पिछले शिफ्ट नहीं, मतलब कि पिछले पेपर नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ से आप पीडीएफ से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो नहीं अगर देखने का टाइम है तो आप पीडीएफ से पढ़ लीजिए, लेकिन क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो आपकी आगामी आने वाली जो मतलब कि ये आपकी वैकेंसी आ गई है, उसमें बहुत सारे एग्जाम में ये पेपर रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो सभी लोग जरूर करें। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे आज के क्वेश्चन कैसे कैसे रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही दोस्तों आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हर शिफ्ट में आपका लगभग 1 से 2 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का जरूर आता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपकी कुछ भी कंफ्यूजन वगैरह होना, तो डिटेल से वीडियो अवश्य इसका डिटेल से अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन हम अभी आपको अच्छे से क्लियर करके ही बताएंगे। बोला जा रहा है कि 6 लड़कियां डी के एम पी आर और एस एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। यानी कि दोस्तों 6 लड़कियां हैं और एक जो है वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों 6 लोगों को हमने ले लिया, 1 और 2, 3, 4, 5 और ये रहा 6। ठीक है, अब आगे जो बोलता जा रहा है वो करते जाना है हमें। अब यहाँ पर बोला जा रहा है, देखो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बोला जा रहा है, पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में है। ठीक है, जो पी है वो आर के दाईं ओर ठीक बगल में, आर के दाईं ओर, तो आर यहाँ पे ले लिया तो आर के दाहिना ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक बगल में पी है। उसके बाद बोला जा रहा है कि डी, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर फ्रेंड्स, कि डी के दाईं ओर, ठीक है, और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। ठीक है, और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है कौन, पी। ठीक है, तो यहाँ पर डी के बाईं ओर बैठी ठीक बगल में, तो डी यहाँ पर आपका आ जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। ठीक है, तो यहाँ पर एम जो है आर के बाईं ओर, तो एम इधर पे आ जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है के एस के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो के जो है एस के दाईं ओर ठीक बगल में। उसके बाद बोला जा रहा है और एम के बाईं ओर ठीक बगल में है। एम के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, के। ठीक है, क्योंकि के एस के दाईं ओर ठीक बगल में है और एम के बाईं ओर ठीक बगल में है। यदि और लग जाते तो पहले वाली व्यक्ति के लिए बोल रहा है वो। ठीक है, तो जो है एम के बाईं ओर ठीक बगल में कौन, के, तो के इधर आ जाएगा, तो आपका बचा हुआ जाएगा केवल एस इधर आ जाएगा। अब बोला क्या जा रहा है, के और डी के ठीक बगल में कौन बैठी है, तो के और डी के ठीक बगल में दोस्तों कौन बैठी है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, एस। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखेंगे। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स देखिए, और इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, देखो कलर चेंज कर लें ताकि आपको सही से दिख सके। यहाँ पर सबसे पहले आपको यू सी ई, इसका कोड क्या लिखा है आपका, एफ ई एक्स। ठीक है, एफ एफ लिखा है और ई लिखा है और एक्स लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, एक चीज अगर आप देखने की क्रॉस में अगर करते हैं अपन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस का 3। ठीक है, उसके बाद इधर इधर आपका क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, फिर प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है, तो क्रॉस क्रॉस में करने पर आपका प्लस का 3 हो रहा है, उसके बाद आपका प्लस का 2 हो रहा है और प्लस का 1 हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि पी जी एस और टी आई एस। तो यहाँ पर देखते हैं क्रॉस में करेंगे तो प्लस का 3 हो रहा है, ओबीसी बात है, और यहाँ पे +2 और +1। ठीक है, तो यही सेम लॉजिक दोस्तों यहाँ पर भी लग जाएगा एच के आर में। ठीक है, तो क्रॉस में ऐसे करने पर आपको क्या होने वाला है, प्लस का 3, प्लस का 2, प्लस का 1। एच में +3 होगा, तो यानी कि एच 8 नंबर पे आता है, तो 3 उसमें जोड़ेंगे, 11 नंबर पे आपका क्या आता है। ठीक है, 11 नंबर पे क्या आता है आपका, 11 नंबर पे तो आपका फ्रेंड्स क्या आता है, 11 के आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर के में 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा एम
आर में 1 जोड़ेंगे तो एस, तो एस एम के आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस क्वेश्चन में क्या, थर्ड क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि जिस तरह आपका पीडियाट्रिशियन आपका बच्चे से रिलेटेड है, तो उसी तरह दोस्तों डर्मेटोलॉजिस्ट आपका किससे संबंधित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो पीडियाट्रिशियन लिखा है यानी कि ये बच्चे का चिकित्सक, इसलिए दोस्तों ये बच्चे से संबंधित है। और डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि त्वचा का चिकित्सक, तो यहाँ पर ये त्वचा से संबंधित हो जाएगा। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है, बोला जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आगे क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये एक सिंपल सी लाइन दी गई है, फिर उसमें ये ऐड कर दिया गया है। ठीक है, फिर उसमें दोस्तों इसमें क्या कर दिया गया, नीचे के ऐड कर दिया गया। उसके बाद आपका यहाँ पर ये लाइन लगा दी गई। ठीक, उसके बाद ये कर दिया गया। तो अब आगे वाले में क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, इसको पैक कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे आपको किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर दूसरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पर दोस्तों आपको चिन्ह बदलना है। ठीक है, ताकि ये जो दिया गया है ये तो आपका संतुष्ट हो सके। ठीक है, चिन्ह नहीं, अंक बदलना है फ्रेंड, सॉरी। तो यहाँ पर 4 और 8 को ऑप्शन तो आपको गिवन है, लेकिन अगर नहीं पता होता यानी कि जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप एक एक ऑप्शन करके चेक करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 और 8 करके देखेंगे। तो 4 और 8 को अगर आपस में चेंज करें तो 8 है तो उसकी जगह 4, मल्टीप्लाई 15 और डिवाइड 3 और प्लस आपका 14 और माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 26 आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ से देखेंगे तो ये 5 5 को 20 और प्लस 14 माइनस 8। ठीक है, तो यानी कि आपका 26 ही आ रहा है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है वह विकल्प चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है और इसमें घुमाने की अनुमति नहीं है फ्रेंड्स। तो पहला आपका जो है, तो पहला तो आपका कहीं भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा गिवन है। अब देखेंगे ये कहाँ पे बन रहा है फ्रेंड्स। तो तीसरे नंबर का जो ऑप्शन आपका फ्रेंड्स बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका ये बन रहा है। ठीक है, कहाँ पर ये बन रहा है, इधर पे आपका ये रहा। ठीक, ये चीज रही। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में प्रत्येक में 4-4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं कि आसन्न व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है तथा ये व्यक्ति एक दूसरे की ओर देखते हैं। ठीक है, और बोला जा रहा है कि पंक्ति 1 में एल एम एन और ओ बैठे हैं और उन्हें जो है तो उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। तो एल एम एन दोस्तों बैठे हैं और एक साथ बैठे हैं, इनका मुख दक्षिण की तरफ है। यानी कि आप यहाँ पर एक लाइन ले लीजिए और ऐसे 4 लोग बैठे हैं दक्षिण की ओर मुख करके। ठीक है, और यहाँ पर कौन कौन बैठे हैं, एल एम एन और ओ। क्लियर है ना। अब आगे की लाइन पढ़ेंगे अपन। अब क्या बोला जा रहा है कि पी क्यू आर और एस जो है तो और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। ठीक है, तो पी क्यू आर बैठे हैं और उनका मुख सभी का उत्तर की तरफ है और ये सभी आमने सामने एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन बैठते हैं, पी क्यू आर एस। अब बोला जा रहा है कि एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। ठीक है, जो एन है यानी कि इस वाली पंक्ति की बात कर रहा है। तो एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। ठीक है, अंतिम दाएं सिरे पर। तो देखो अगर ये दोस्तों नीचे की तरफ देख रहे हैं ना, दक्षिण की तरफ, तो इनका देखो इनका बायां ये साइड हो जाएगा। ठीक है, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देनी होगी आपको। तो यहाँ पर एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा, यानी कि एन इस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एन यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अगर देखेंगे अपन, उसके बाद देखेंगे, ठीक, अब क्या बोला जा रहा है कि और उसका मुख आर की ओर है। तो उसका मुख आर की ओर है, नहीं तो आर इधर पे आ जाएगा, सामने आमने सामने हो गए। और बोला जा रहा है कि एस अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। तो एस अपनी पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा, अगर ये उत्तर की तरफ देख रही है पंक्ति, तो उसका लेफ्ट ये हो जाएगा फ्रेंड्स और राइट ये हो जाएगा। तो अंतिम यहाँ पर एस जो है अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, तो एस यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है क्यू आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो क्यू आर के दाएं ओर, तो क्यू आर का दायां ये हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। और बोला गया है कि और उसका मुख एल की ओर है। ठीक है, तो उसका मुख एल की ओर है ना, तो एल इधर आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद बोला जा रहा है कि ओ अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, तो ओ जो है अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, तो ओ इधर आ जाएगा। ठीक। उसके बाद बोला गया है कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है। ठीक है, तो अंतिम दाएं सिरे पर दोस्तों कौन बैठेगा, 3 जगह भर गई, तो अब यहाँ पर कौन आ जाएगा, आपका एम आ जाएगा। ठीक है, तो एम आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण की तरफ जो बैठे हैं LMNO, तो उनकी सीरीज पे यहाँ पर जो दाहिनी साइड है सबसे, तो आपका एम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम लगता है 1 मिनट के आसपास, लेकिन अगर अच्छे से स्पीड बनती है तो उससे भी कम समय पे आप कर सकते हैं। ये तो कर ही लीजिएगा, आप चेंज कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं अपन, और यहाँ पर देखो MON क्या है, MONTH। ठीक है, इसका कोड दिया गया है फ्रेंड्स, और कोड क्या दिया गया है वो उसको भी लिख लेते हैं। 14 फिर 12 फिर 13 और फिर आपका क्या दिया है, 14 12 13 7 और 19। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको अगर देख रहे होंगे आप, तो मेरे हिसाब से किया क्या जा रहा है कि इनको क्रॉस, ठीक है, क्रॉस में अगर ये लॉजिक लगाना चाहें तो क्रॉस में -1 करके लिखा जा रहा है, क्योंकि ये M 13 पे आता है, वो 15 पे आता है, तो इसमें माइनस करके लिखा गया है। इसमें दोस्तों सिंपल इसमें माइनस डायरेक्ट कर दिया गया है मिड वाले को, और फिर इसमें -1 किया जा रहा है। ठीक है, तो यही लॉजिक अगर दोस्तों यहाँ पे लगता है तो देख लेते हैं अपन, क्या है YEAR। ठीक है, नीचे क्या लिखा है 22, उसके बाद है आपका फिर से आपका क्या है, अब यहाँ तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका ये लॉजिक सेकंड वाले में नहीं लगता, तो दूसरा तरीका हम देखेंगे। अब सेकंड लॉजिक अगर फ्रेंड्स यहाँ पर देखना चाहें आप, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या लिखा है MON और TH। ठीक है, तो यहाँ पर M का अपोजिट क्या होता है, N कितने पे आता है आपका 14 पे। उसके बाद O का अपोजिट दोस्तों क्या होता है, O का अपोजिट आपका होता है L 12 पे आता है। इसी तरह N की जगह 13 लिख सकते हैं अपन, क्योंकि N का अपोजिट M होता है, M 13 पे आता है। और T का अपोजिट G होता है। ठीक है, तो 7 पे आ गया। और H का अपोजिट आपका क्या होता है, S होता है। ठीक है, हायर सेकेंडरी, तो वो आपका 19 पे आ गया। तो ठीक है, तो यही लॉजिक यहाँ पर भी लग रहा है। इस तरह W का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका D, जो कि 4 नंबर पे आता है। E का अपोजिट B होता है 22, फिर से 22। K का अपोजिट आपका हो जाएगा P, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, आपका ये ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपको यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिसमें जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्द कोश में आते हैं, तो किस ऑप्शन में आंसर दिया गया है। तो अंग्रेजी शब्द कोश में क्रम से कौन से आ जाएंगे, तो सबसे पहले अगर ऑप्शन देंगे तो 5 तो सभी में है, इसमें कंपेयर नहीं करना हमें। उसके बाद 1 1 और 2 4। ठीक है, तो पहले 1 और 2 के बीच में कंपेयर करते हैं, कौन पहले आएगा। तो 1 और 2 लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर LONE है और यहाँ पर LONG है। ठीक है, यानी कि यहाँ से तो पहला ऑप्शन जीत रहा है, क्लियर है ना, यानी कि आपका दूसरा वाला तो आएगा ही नहीं। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर पहला और किसके बीच में, चौथे के बीच में देखें आप। ठीक है, पहले और चौथे के बीच में देखते हैं। पहले और चौथे के बीच में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका LON, इधर LON है, इधर LOU है, यानी कि पहला ही वाला ही आएगा, आपका ये भी नहीं आएगा। ठीक है, अब पहले वाले 2 ऑप्शन है, यहाँ पर 2, यहाँ पर देखो 5 5 5 5 है, 1 1 2 2। अब 4 और 3 के बीच में कंपेयर कर लेंगे हम। ठीक है, 4 और 3 के बीच में जब कंपेयर करेंगे तो LOB है, इधर LOU है, तो 4 वाला आएगा। ठीक, तो आपका 4 वाला कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर पहले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी तरह दोस्तों करना होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, और यहाँ पर फ्रेंड्स किया जा रहा है सिंपल, आपको पहले अल्फ़ाबेट से पहले को हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पर +6 आई थिंक किया जा रहा है, उसके बाद +6 आगे +6 करेंगे तो ये P 16 पे होता है, 16 6 22, तो 22 पे V आता है। ठीक है, तो V वाला आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसको काट दीजिए। उसके बाद यहाँ पर B है, और +6 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और +6 करेंगे तो N, +6 करेंगे तो आपका T आ जाएगा। तो VT यहाँ पर भी नहीं है, VT सभी में, तीनों में है अभी, तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं थी वैसे। ठीक है, तो लास्ट वाला ही कर लेते हैं अपन। तो +6 यहाँ भी हो रहा है, +6 और +6 करेंगे तो आपका
19 पे एस आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स किया क्या जा रहा है कि चलो समझ में आ गया। यहाँ पर क्या किया जा रहा है दोस्तों, मल्टीप्लाई 7 + 1 किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 7 + 1 किया जा रहा है, आगे भी मल्टीप्लाई 7 + 1 करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब 7 करेंगे तो आपका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 7/56, यानी कि इकाई अंक 6 आ जाएगा। और उसमें +1 अभी और करना है, तो इकाई अंक आपका 7 बनेगा। और 7 वाला केवल एक ऑप्शन नंबर पहला वाला है। ठीक है, इस तरह से आप यूनिट से कर सकते हैं। अगला यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या लिया गया है कि बी और UYER, इसको क्या कोडित किया गया यहाँ पर CSZCS। ठीक, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर +1 किया जा रहा है, यहाँ पर -2, इसके बाद यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है, +1 और -2 +1। ठीक है, यही चल रहा है आपका। इसी तरह यहाँ पर भी देखें अगर, तो यहाँ पर आपका +1 हो रहा है, फिर -2 +1 -2 +1। ठीक है, यही सेम लॉजिक चल रहा है। तो यहाँ पर +1 यहाँ पर करेंगे तो आपका E आ जाएगा, -2 करेंगे तो आपका C आ जाएगा, फिर +1 करेंगे तो B। तो ECB कौन सा ऑप्शन है, ECB, तो आपका केवल ऑप्शन नंबर पहला ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका तो मेरा इमेज बताना है आपको, तो ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि इसे उल्टा ही बना दिया 6 को। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है कि B है, तो B कैसे बनेगा फ्रेंड्स, ऐसे बनेगा। तो ऐसा दोस्तों यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर ऐसा यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ इसमें तो है ना अभी। ठीक है, तो आपका पहला वाला भी गलत हो गया। क्लियर ना। उसके बाद देखेंगे क्या हम कहाँ पे ये ऐसा बन जाएगा 7 एन, तो एम है यहाँ पर, तो एम ऐसा बनेगा ना कि ये एन बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए UERB। ठीक है, तो सिंपल इंडिविजुअल है, 1 1 में आप कंपेयर करें तो यहाँ पर +3 किया जा रहा है। ठीक, +3 किया जा रहा है कि -3? अब यहाँ पर -3 जब करेंगे आप तो आपका कितना आ जाएगा, O आ जाएगा। जब O में -3 करेंगे तो L आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। -3 करेंगे, आगे -3 करेंगे तो L आ रहा है। ठीक है, O I। यहाँ पर फिर से आप +3 करेंगे। ठीक है, और आगे +3 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, K में +3 करेंगे तो N। ठीक है, तो ओके वाला भी ये ऑप्शन नहीं है आपका, तो ये तो गलती हो गया। ओके बन गया आपका। उसके बाद देखेंगे कि R में -3 कर रहा है, फिर -3 करेंगे तो L हो जाएगा। ठीक है, L में -3 तो I। ओके एल वाला केवल आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी पत्ता गोभी चट्टाने हैं। ठीक है, तो सभी यहाँ पर आपकी जो पत्ता गोभी हैं, पत्ता गोभी, ठीक है, क्या है, चट्टानों के अंदर आ जाएंगे, चट्टानों के अंदर। ठीक है, सभी चट्टाने पहिए हैं, तो सभी चट्टाने किसके अंदर आ जाएंगे, पहिए के अंदर, पहिए के अंदर आ जाएंगे। ठीक, कोई पहिया कैंची नहीं, तो कोई भी पहिया अगर कैंची नहीं है तो यहाँ पर कैंची और पहिए के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। सभी पत्ता गोभी पहिए हैं, तो सभी पत्ता गोभी पहिए हैं, बिल्कुल सारे पत्ता गोभी का ये वाला पार्ट पूरा पहिए के अंदर ही है। ठीक है, आपका ये राइट हो जाएगा। कुछ चट्टाने पहिए हैं, कुछ चट्टाने पहिए हैं। ठीक है, क्योंकि अगर सारी चट्टाने पहिए हैं तो कुछ ना कुछ पार्ट तो है ही है, कुछ भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, और कुछ पहिए कैंची हैं, तो ये तो गलत ही है, कुछ संबंध ही नहीं, तो आपका केवल कुछ पहिए कैंची नहीं है। ओके सॉरी, आप बोला गया कि सभी पत्ता गोभी पहिए हैं, सभी पत्ता गोभी पहिए हैं, कुछ पत्ता गोभी चट्टान, सॉरी क्वेश्चन ही हमने कथन ही गलत पढ़ लिया। ठीक है, कथन ही हमने रॉन्ग पढ़ लिया। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, कथन कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं। ठीक है, तो कुछ पत्ता गोभी, कुछ पत्ता गोभी यहाँ पर लिख लिया, कुछ पत्ता गोभी के यहाँ चट्टाने, तो कुछ वाला पार्ट ना चट्टाने हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि सभी चट्टाने पहिए हैं, सभी चट्टाने किसके अंदर आ जाएगा, पहिए के अंदर। ठीक, उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि कोई पहिया कैंची नहीं, तो कोई भी पहिया कैंची नहीं है, तो कैंची इधर पे हमने ले लिया, जिसके बीच में कोई संबंध नहीं है। बोला जा रहा है सभी पत्ता गोभी पहिए हैं, तो सभी पत्ता गोभी पहिए नहीं है दोस्तों, कुछ हैं। ठीक है, कुछ होता तो कह सकते थे, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। कुछ चट्टाने पहिए हैं, तो कुछ चट्टाने पहिए हैं, वो भी से बात है, चट्टानों का ये सारा पार्ट तो पहिए के अंदर आई है, तो कुछ तो हो ही जाएगा। ठीक है, कुछ पहिए कैंची नहीं है, तो कुछ पहिए आपके कैंची नहीं है। ठीक है,
तो बिल्कुल बात है, क्योंकि कोई भी पहिया अगर कैंची नहीं है तो कुछ भी पहिए कैंची नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको ये भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम्म अब इस क्वेश्चन को अगर देखें आप, तो हम इस सीरीज को लिख लेते हैं 7, 17 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आपका 137, 407 और 1213। ठीक, तो मेरे हिसाब से दोस्तों किया क्या जा रहा है यहाँ पर, अगर आप देख रहे होंगे कि लगभग मल्टीप्लाई 3 हो रहा है। ठीक है, इधर भी मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, तो अगर यहाँ पर इसमें भी मल्टीप्लाई 3 करें हम, तो ये तो आगे पहुँच जाएगा। ठीक है, लेकिन हम कर की देंगे। देखिए मल्टीप्लाई 3 अगर करते हैं तो 7×3 = 21 और -4 कर दिए। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 अगर करते हैं, मल्टीप्लाई 3 तो 17×3 = 51 हो जाएगा। अगर -4 करते हैं अपन तो आप कितना हो जाएगा, 47। ठीक है, 47 आया। 47 में मल्टीप्लाई 3 -4 करें, 47 में मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपका 120 और 21 यानी 141 और -4। ठीक है, तो आपका यही आ रहा है, तो 47 इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 -4 हो रहा है सभी जगह। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों कागज का मुड़ का इस तरह से काटा गया है, तो बोला गया है कि जब खोला जाएगा इसको तो किस तरह की आकृति यहाँ पर डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी आकृति बनेगी आपकी, पहली वाली, सॉरी सेकंड वाली बनेगी। आप चाहें तो थोड़ा सा हम इसको जूम इन कर दें। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन में है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया एस पी से किस प्रकार संबंधित है, एस पी। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज का मतलब क्या है आपका, ए बी की बहन यानी कि जी भी की बहन हो जाएगी। जो जी है वो किसकी बहन हो जाएगी, भी की। ठीक है, तो जी बहन हो जाएगी, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया यहाँ पर। उसके बाद बोला गया @v@k यानी कि ए बी का पिता है यहाँ पर, यानी कि भी के का पिता हो जाएगा। बी अगर के का पिता है तो के इधर ले लिया, पिता है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपका एंड है, तो एंड का मतलब यहाँ पर क्या है कि एंड यानी कि आपका ए बी की माता है, यानी कि आपकी के जो है पी की माता हो जाएगी, के जो है पी की माता हो जाएगी, यानी कि ये के फीमेल हो जाएगी। उसके बाद बोला गया है कि g@s। ठीक है, एस पी से किस प्रकार संबंधित है, और। ठीक है, और यानी कि एंड ही लगाया गया आई थिंक। ठीक है, एंड ही लगाया होगा, एंड पी एंड जी यानी कि पी जो है तो जी की, पी जी की माता हो जाएगी। ठीक है, पी जी की माता, पी है जो है तो जी की माता हो जाएगी। जी को और नीचे ले लें हम, ये चीज़ हो गई। उसके बाद @ लगा है तो एस, ठीक, SSMG। ठीक है, लेकिन ये दोस्तों अलग से कंडीशन दी गई है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, वो अलग से कंडीशन दी गई है आपकी, और जो ये वाली कंडीशन अलग थी और ये अलग से है। ठीक है, तो g@s यानी कि जी जो है बी की बेटी है। ठीक है, तो जी जो है तो बी की बेटी है अगर, यानी कि एस की बेटी है तो एस इधर आ जाएगा। उसके बाद परसेंट है, तो परसेंट का मतलब यहाँ पर आपका क्या है, एस पी के बीच में संबंध पूछा गया था। ठीक है, तो s@ है यहाँ पर, तो ए बी की बहन यानी कि जो एस है एम की बहन हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर जो है तो देख सकते हैं कि एस पी से किस प्रकार संबंधित है, एस जो पी की क्या हो जाएगी, दादी। ठीक है, पिता की माता। क्लियर है ना, दादी होगी ना, दादी नहीं होगी, ये तो परदादी हो गई यहाँ से, हमारे जैसे अगर यहाँ से देखते हैं तो। और बाकी हमने सही सही जगह सही किया है ना, एक बार और चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। देखो g% भी। ठीक है, g% का मतलब क्या है, ए बी की बहन, यानी कि जी जो है तो भी की क्या हो जाएगी, बहन। ठीक है ना, थोड़ा सा और छोटा सा बनाएं ताकि ये हो सके।
जी जो है बी की बहन है। उसके बाद एट द रेट यानी कि ए बी का पति है, ए बी का पति यानी कि बी के का पति हो जाएगा। बी के का हमने पिता पढ़ लिया था शायद, पति है, ठीक है। बी के का पति है, के का पति है बी, ठीक है। तो यानी कि के उसकी वाइफ हो जाएगी। तो यहाँ पर वाइफ और हस्बैंड है, तो यहाँ पर हमने गोला लगा दिया, ठीक है। एंड पी यानी कि ए बी की माता यानी कि के पी की माता हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जी एट द रेट एस है, यानी कि आपका यहाँ पर जी जो है एस की बेटी हो जाएगी, ठीक है। जी जो है एस की बेटी हो जाएगी। उसके बाद आपका परसेंटेज है, यानी कि ए बी की बहन यानी कि एस एम की बहन हो जाएगी। अब ये बन गया। अब दोस्तों देख सकते हैं कि पी की एस कौन लगेगी। अब देखो यहाँ का पी के, ठीक है, पी के पिता, ठीक है, ये तो भाई बहन हो गए ना यहाँ पर, ये जी और बी। तो पी के पिता की माता कौन हो जाएगी, उसकी दादी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए टाइम ले लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर देखें आप, ठीक है ना, रीजनिंग का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। और इसमें यहाँ पर जिस तरह आपका 20 और 90 और 10 संबंधित है आपस में, और उस जिस तरह से आपका 25, 35 और 10 संबंधित है, उसी तरह आपको देखना किस ऑप्शन में वही सेम रोल लग रहा है, ठीक है। तो 20 और 90, 20, 90 और 10 में अगर देखें हम, तो 90 कैसे बना सकते हैं, क्योंकि छोटे नंबर से हमेशा बड़े नंबर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर 90 बनाना चाहते हैं तो एक तरीका आपका ये रहेगा कि इसमें क्या कर दें, 20 और 10 30, ठीक है, 30 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 3 कर दें तो आपका 90 बन जाएगा। अगर यही रूल दूसरे में लगता है, देखें 25 और 10 कितना होता है आपका 35, 35 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपका 105 ही होगा। ये तो ये आपका लॉजिक नहीं लगेगा, तो आप दूसरा में सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो दोस्तों लॉजिक लगाना ही होता है, आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी क्लिक कर पाते हैं लॉजिक को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये नहीं लगा तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स इसमें और एक तरीके क्या लगा सकते हैं, इसमें क्या करें आप कि 20 में से 10 को माइनस कर दें, ठीक है। तो कितना आया आपका 10 आया, और 10 में 9 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो आपका 25 में से 10 जाएगा तो 15, 15 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 135, ठीक है। तो ये लॉजिक यहाँ पर लग गया। अब यही रूल दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरे में भी देख रहे हैं लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर 18 में से 10 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 72 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों जीके का पार्ट नंबर बी आ गया आपका। और स्किल इंडिया मिशन की अभी शासन परिषद की अध्यक्षता दोस्तों प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, कथकली, ठीक है। तो कथकली किस स्टेट से संबंधित है दोस्तों, ये आपका केरल से, ठीक है, केरल। और आपका जो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश से, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से, ठीक है, तमिलनाडु से, ठीक है। और लावड़ी आपकी महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो डैश से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है, तो यहाँ पर उसको क्या कहते हैं, मुख गुहा, गुहिका, ठीक है, मुख गुहिका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 रुपए के नोट का आधार रंग दोस्तों कौन सा है, तो इसका दोस्तों आधार रंग कौन सा है आपका, फ्लोरोसेंट नीला, ठीक है, फ्लोरोसेंट नीला। आपका 50 रुपए का नोट है ना, फ्लोरोसेंट नीला कलर का है वो, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन है, आप निम्नलिखित में कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है, पहचान करना है आपको। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, MnO2, और यहाँ पर HCl है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, MnCl2 और H2O, ठीक है। यानी कि यहाँ पर दोनों अभिक्रिया हो सकती हो रही हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहलाती है, जिसमें आपकी दोनों अभिक्रियाएं हों, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और आपकी ऑक्सीडाइजिंग भी हो रही है और आपकी एक दूसरी भी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर N का O को ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित करके कौन Cl जोड़ रहा है इधर, और यहाँ पर आपका Cl को प्रतिस्थापित करके आपका O जोड़ रहा है, ठीक है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा
डैश और डैश के दौरान होती है, तो अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है, ठीक है, तमिलनाडु तट पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताना है। ये तो केरल है, ठीक है, क्योंकि इससे केरल की जो साक्षरता दर है लगभग 94% के आसपास है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट ए क्रिमिनल लॉ केस, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा यहाँ पर केस है जो कि क्रिमिनल केस नहीं है, और यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, डिवोर्स केस, ठीक है। तो डिवोर्स केस दोस्तों कोई क्रिमिनल केस नहीं है, क्लियर है ना, आप कानून के तहत जाकर डिवोर्स कर सकते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है आपका, द प्लान बिटवीन फिफ्थ 5 ईयर प्लान एंड 6 5 ईयर प्लान इज नोन एज रोलिंग प्लान, ठीक है। तो 15 और 16 जो ठीक है, फिफ्थ यानी कि आपका जो 5वां और जो 6वें 5 ईयर प्लान के बीच का जो आपका गैप था ना, टाइम था, वो रोलिंग प्लान के रूप से जाना जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह फाल्गुन, ठीक है। तो हिंदू माह फाल्गुन में मनाया जाता है, और फाल्गुन माह के दोस्तों कृष्ण पक्ष और चतुर्दशी, ये क्वेश्चन पहले सेप्टेम्बर में ही पूछा गया था, ठीक है, चतुर्दशी, आप इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं, तो दोस्तों 21 अंक, ठीक है। तो बैडमिंटन जो होता है आपका कोर्ट पर खेला जाता है, बैडमिंटन कहाँ पे खेला जाता है, कोर्ट पे खेला जाता है, और इसको जो तो कितने पॉइंट होते हैं गेम पॉइंट, तो यहाँ पर 21, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, इसका राइट आंसर सत्येंद्र नाथ टैगोर जी, जो कि ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले व्यक्ति थे। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, तो आर्टिकल 21 हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपातकाल के दौरान भी इसको सरकारें निरस्त नहीं कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो कुचिपुड़ी अभी पहले हमने बताया, मणिपुर का, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम आपका केरल का, ठीक है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी के लिए किए गए योगदान से ही डैश तैयार होता है, तो अर्थव्यवस्था का ढांचा, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था का ढांचा कैसे तैयार होता है, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी के लिए किए गए योगदान से, ठीक है। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था दोस्तों, पुरमा बनर्जी, ठीक है, प्रथम ध्वजवाहक का, ठीक है, प्रथम बोला गया है पुरमा बनर्जी, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसी सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था, तो दोस्तों विप्लव कुमार देव, ठीक है, विप्लव कुमार देव को दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य के रूप में यहाँ पर निर्वाचित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन बने, तो डी राजा, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा। 19वां क्वेश्चन है, स्वयं सियांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के डैश नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं, जिनका उत्तर देना बहुत कठिन है, तो यहाँ पर द्वारपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है जीके का, और बोला जा रहा है घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डैश और डैश के लिए निर्धारित मार्गों में भ्रमण करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चारा और पानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहने वाला मैथ का बोला जा रहा है, सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं सोनल और अर्जुन 57 दिन में, अर्जुन और रोहन बोला गया है, अर्जुन और रोहन 38 दिन में, उसके बाद यहाँ पर आपका रोहन और सोहन, ठीक है, रोहन और सोनल, रोहन आपका इधर और सोनल इधर, ये दोस्तों कितने दिन में कर लेते हैं, 38 दिन में। तो यहाँ पर हमें एलसीएम लेना होगा इनका, तो 19 3 57 होता है, 19 दूनी 38, तो 2 और ले लेंगे, क्लियर है ना। तो आपका एलसीएम यहाँ पर क्षमता क्या हो जाएगी आपकी 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, इधर भी 3। अब आपसे बोला गया अर्जुन और सोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पर टोटल उनकी क्षमता क्या आ रही है, 3 2 5 और 3 8 क्षमता आ रही है, लेकिन ये सभी 2 2 बार आ रहे हैं ना,
जब ऐड करेंगे तो आपका 2 का डिवाइड करना होगा, तो इनकी क्षमता एक्चुअली में तीनों की क्या हो जाएगी, योग 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 2 से 2 कटेगा, 2957/2 यानी कि 28.5 दिन लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई आपको बताना है। तो पुल की लंबाई कैसे निकालेंगे, अगर दोस्तों कोई भी ट्रेन उस कोई पुल को पार कर रही है अगर, ठीक है, तो वह स्वयं की लेंथ कवर करेगी और उस पुल की भी लेंथ यहाँ पर कवर करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है और 18 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ पर जो टोटल लेंथ यहाँ पर जो कवर कर रही है वो कैसे निकाल लेंगे। स्पीड क्या है आपकी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और यहाँ पर 18 सेकंड ले रही है तो 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड इंटू टाइम, आपका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। ठीक है, 18 से 18 तो 6×5 300 यहाँ पर मीटर आपका यहाँ पर टोटल लेंथ कवर करिए ट्रेन, जिसमें से आपकी 120 किसकी है, ट्रेन की लंबाई है, इसमें 120 घटा देंगे तो आपका 180 मीटर जो है तो किसकी लंबाई आ जाएगी, पुल की। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक टेबल फैन को कितने रुपए में बेचने पर इसे 2230 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक टेबल को कितने रुपए में बेचने पर इसे 2230 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। क्लियर है ना इससे। तो फ्रेंड्स देखा जाए क्वेश्चन ये बहुत लाजवाब रहने वाला है, और यहाँ पर बोला जा रहा है एक टेबल फैन को इतने रुपए में बेचने पर इसे 2230 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि। तो हानि कैसे होता है, हानि आपको पता होगा कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, तो सीपी और माइनस विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना है 2230। ठीक है, 2230 इतनी जो हानि हो रही है ना, इससे दोस्तों 14% का अधिक लाभ प्राप्त होता है। कब, जब ये दोस्तों वस्तु को हम फैन को 2827.06 में बेचते, यानी कि इससे अगर 14% अधिक लाभ प्राप्त होता है, यानी कि इसका हमें क्या निकाल देना है, 114% इसका निकाल देंगे, 14% का लाभ होगा तो 114/100 हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, आपका 2827.06 और माइनस सीपी के। ठीक है, ये चीज़ बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर 100 को उस तरफ भेज देंगे और 114 इधर हो जाएगा, तो 114 सीपी माइनस आपका 2230 मल्टीप्लाई 114 बराबर में आपका कितना हो जाएगा, ये 2827, और यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई होगा तो 06 आपका हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, माइनस 100 सीपी। क्लियर है ना, 100 सीपी। अब ये माइनस का 100 सीपी इस तरफ जाएगा तो 214 सीपी हो जाएगा, और ये बराबर दोस्तों इस तरफ जब जाएगा ना तो 2822706 ये हो गया। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं, 22 30 और मल्टीप्लाई 114। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 4 3 12 4 2 8 9 और इधर 8, उसके बाद आप 0 3 2 2 0 3 2 2 आप सिंपल इनको जोड़ लीजिए, 0 2 9 3 12 8 2 10 3 10 3 13 1 14, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, इधर 2। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसमें सिंपल सा जोड़ देना 25 और 4 2 2 0, क्योंकि माइनस का तो प्लस में जाता है तो 6 और इधर 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 7 से इसमें जब घटाएंगे जोड़ेंगे तो 9, उसके बाद इधर 6 और 8 5 13 और इधर आपका 5। ठीक है, तो 214 सीपी बराबर आ गया। अब इसको दोस्तों आप किससे काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, तो ये आपका 107 सीपी बराबर आपका देखो कितना हो जाएगा, आपका 26 दूनी 52 और हो जाएगा 16, तो 2 8 16, उसके बाद 2 चौको 8 और 2 छक्का 12 और 2 3 6। ठीक है, तो अब 107 का भाग दोस्तों अगर इसमें दे देते हैं तो आपका सीपी निकल आएगा। अब 107 का भाग यहाँ पर देख लेते हैं हम 107 का, तो कैलकुलेशन तो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है इसमें, लेकिन करना तो पड़ेगा ही अपन को। तो यहाँ पर 107 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 107 दूनी 214 लिखा, इसके बाद इधर 4 आया, इधर 5, इधर 0 4 हासिल लिए, तो अब 107 5 बार चला जाएगा तो 535 हो जाएगा। ठीक है, इधर आपका 9 आया तो हासिल लिया 6। ठीक है, तो 96 में 107 का भाग नहीं देगा तो 0 इधर लेंगे और इधर हासिल 3, ये कितनी बार जा रहा है, 9 बार, तो 963 हो रहा है। ठीक है,
तो अब आपका दोस्तों CP क्या आ गया 2509। अब आपको बोला गया कि 14% के लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों देखो सारा हम मिटा देते हैं, नहीं मिटाते हैं, तो 114% अगर हम इसका निकाल लेते हैं किसका 2509 का, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जब दोस्तों हम 2509 का 114% जब हम निकाल लेंगे ना फ्रेंड्स, तो वही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की, ठीक है, और रिवान छूट में 1090 रुपये बचाता है। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य यहाँ पर 540 रुपये है, ठीक है। तो 540 रुपये दोस्तों उसका अगर MP है और 540 रुपये, तो 30% की छूट मिलती है, यानी कि कितने की छूट मिलेगी उसे 540 का 30% कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 540 का अगर 30% हम निकालना चाहें तो यहाँ से 2 जीरो से काट देते हैं, और यहाँ पर 3 चौको 12, 5 15, 1 16, तो 162 रुपये एक शर्ट में बच रहा है दोस्तों। तो उसको कितने बचाना है 810 रुपये, ठीक है। एक शर्ट में अगर 162 बच रहे हैं, तो आप इसमें अगर 5 शर्ट खरीदते हैं तो आपके 810 रुपये बच जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका कुल लाभ बताना है आपको, ठीक है। तो 12% का लाभ तो वैसे ले रहा है वो, ठीक है, अधिक पे बेच रहा है, यानी कि 12% का प्रॉफिट कर रहा है वो। तो 12% का मतलब क्या होता है 3/25 होता है, यानी कि 25 से वो 28 प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है। 25 से अगर 25 उसका CP है तो SP 28 हो जाएगा। उसके बाद वास्तविक वजन से 15% कम वजन तौलता है, ठीक है। 15% का मतलब क्या होता है 3/20, ठीक है। यानी कि अगर वास्तविक वजन आपका 20 है तो वह केवल 17 ही दे रहा है, तो प्रॉफिट कैसे होगा 17 से 20 करना होगा, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा, कम बेचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, जो कट पिट रहा है क्रॉस में, तो यहाँ से 5 से इसको काट देंगे, 5 बार जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 4 बार जाएगा, ठीक है। तो इधर कितना बन रहा है 17 अपना 85, और इधर कितना बन रहा है 28, जो को कितना होता है 56 112, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको यहाँ पर 15 और 12 आपका 27/85, ठीक है ना। और ये परसेंटेज आपको निकाल लेना, अगर आप यहाँ पर काटना चाहेंगे तो 5 से काट दी तो 20 बार जाएगा, ये आपका 19 बार जाएगा, ऊपर आपका 527 नीचे 540/19, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर 27 तो नीचे 17 आएगा, सॉरी 17 आएगा नीचे, 17 अपना 85 होता है। तो अब यहाँ पर भाग देंगे तो 17 तिया 51 होता है, उसके बाद आपका 51 हो गया तो बचेगा 3, उसके बाद 30 हो जाएगा, तो 17 दूनी 17 2 बार नहीं जाएगा 1 बार 31 पॉइंट कुछ आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। बोला जा रहा है 10 मीटर और 5 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या हो जाएगी उसका विकर्ण, ठीक है, घनाप। तो घनाप का विकर्ण क्या होता है लेंथ स्क्वायर प्लस अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस और विड्थ का स्क्वायर 100, और इधर प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो 225 बन रहा है, 225 का अंडर रूट क्या होता है 15 होता है। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः ये है, ठीक है। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समापवर्तक ये हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगी पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये तो हो जाएगा, तो आपका 320 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कुछ राशि उधार ली। 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली, जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित किए जाना था। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में इतने रुपए का भुगतान करके अपना उधार चुकाया तो उसने कितनी राशि उधार ली थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर कितनी देखो 10% की रेट है और 4 साल की बात की गई है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज हम निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकाल लेंगे देखो 10 + 10 और प्लस आपका क्या हो जाएगा 10 × 10/100, यानी कि 21% आ गया, ठीक है। फिर इसमें तीसरे साल के लिए देखते हैं तो यहाँ पर +10 हो जाएगा और प्लस में 21 × 10/100 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका कितना आ जाएगा इधर से 31 और प्लस में इधर से आपका 2.5
1 आ जाएगा, ठीक है ना। 210 का बटे यहाँ 2.1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 33.1। ये 3 साल का हो गया, प्लस 10 अभी और करेंगे क्योंकि 4 साल का निकालना है। तो यहाँ से 33.1 मल्टीप्लाई 10 और बटे 100, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 43.1, और प्लस में आपका कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से आपका देखेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी बटे 100, ये 3.31, यानी कि आपका 46, देखो कितना हो जाएगा 46.41, ठीक है, इतना हो गया आपका 46.41 दोस्तों आ गया। तो यहाँ पर वर्ष के अंत में इतने रुपए का भुगतान करता है, 4 वर्ष के अंत में इतने रुपए का भुगतान करता है, नहीं कि वो दोस्तों जो सीआई प्राप्त होगा तो भुगतान करेगा ही, और प्लस में जो मूलधन उसने लिया था वो भी भुगतान करेगा, ठीक है। यानी कि आपका अगर 46.41% आपका सीआई प्राप्त हो रहा है, तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 146, क्योंकि 100% कोई भी मूलधन होता है, तो 146.41 के बराबर कर देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पर केवल आपको काटा पीटी करना है, और आपको यहाँ पर उधार दी गई राशि आपकी निकाल आएगी 100% की वैल्यू, ठीक है। 146, ठीक है, यहाँ पर 146.41 रेशो बराबर किसके हो जाएगा आपका 21,961.50 के, ठीक है। तो हम किससे डिवाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भाग देने की वजह से देखा जाए तो आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि ऑप्शन से भी जा सकते हैं आप इकाई अंक से अगर जाएं। तो फ्रेंड्स अगर देखो यहाँ पर 17 है ना, 7 है इकाई अंक, इसका मतलब कि अगर 0 को अगर छोड़ दें तो 7 है, वैसे इकाई अंक देखा जाए तो 7 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 7 आना चाहिए, लेकिन इधर 5 है, तो यहाँ पर एक में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आ जाए, तो आपको 5 ही इकाई अंक वाला मल्टीप्लाई करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, आपको बताना है। अब यहाँ पर दोस्तों 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ है, ठीक है। 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ है, और 2 लोग हैं यहाँ पर ए और बी, एक ही बिंदु पर मान लेते हैं यहाँ पर है, और वो एक बिंदु से क्रमशः ए की स्पीड क्या है यहाँ पर दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, और बी की स्पीड यहीं पर है, कितनी है, बी की स्पीड दी गई है आपकी 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये दोनों एक ही समान दिशा पर चल रहे हैं, तो बोला गया है कि वह जब दोस्तों समान दिशा में दौड़ते हुए अपने आरंभ बिंदु पर कितनी देर में कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है। तो इसको दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करा जाता है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ी अलग होता है। वो कैसे होता है, एलसीएम मेथड यहाँ पर लगता है, ठीक है, और एलसीएम दोस्तों हमें टाइम पे लगाना होता है। टाइम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 40 मीटर लंबा ट्रैक है आपका, सॉरी 400 मीटर लंबा, और पहला ए वाला कितने समय में पूरी कर लेगा दूरी, ए वाला आपका 40 सेकंड में, ठीक है। उसी तरह अगर बी के बारे में यहाँ पर देखें, बी दोस्तों कितने समय में पूरा कर लेगा 400 बटे स्पीड क्या है 16, तो ये 25 सेकंड। यहाँ पर समय का दोनों का एलसीएम ले लेना, तो एलसीएम जब हम लेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका 5 × 8 है, इधर 5 × 5, ठीक है। तो 5 एक बार पहले ले ही चुके हैं, 5 का और ले लें, तो 25 8 200 आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, 10वां क्वेश्चन है। यहाँ पर ये दिया गया है बी और सी का अनुपात, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये चीज़ मांग दी गई, तो यहाँ पर देख सकते हैं बी दोनों में कॉमन है, और यहाँ पर बी का रेशियो 6 है, इधर भी बी का रेशियो 6 है, यानी कि आपका जो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाने वाला है 5:6:7। तो यहाँ पर सारे मान रख दीजिए, ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपका 11 अनुपात बी प्लस सी 13 अनुपात सी प्लस ए आपका 12, ठीक है। तो 11 13 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित कर रहा है, ठीक है, और उस पर 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि आपको बताना है। तो अगर दोस्तों एमपी की बात करें तो, और सीपी इधर है, अगर ठीक है 20% अधिक अंकित करता है क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य अगर उसका 20 होगा तो वो 15% अधिक अंकित करता है, तो 23 अंकित कर रहा होगा। फिर भी उसे दोस्तों 20% की प्रॉफिट होती है, यानी कि 20% का प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 24 रुपये में बेच रहा होगा वो, ठीक है। सॉरी 20% का प्रॉफिट नहीं बोलेगा, 20% की छूट दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर 20% की क्या दे रहा है, वो छूट दे रहा है फ्रेंड्स इस पर, ठीक है, यानी कि वह इसके 80% पर ही बेचेगा, तो इसका 80% कितना होता है आप देख सकते हैं 8
8 3 24, ठीक है, और 8 दूनी 16, 2 18, यानी कि 18.4। तो कितने के यहाँ पर लॉस हो गया उसको, 1.6 का लॉस हो गया, और 20 के रिस्पेक्ट में। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, इससे ये काट दीजिए, और इधर ऊपर 16/2 यानी कि 8 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बेलनाकार ट्रायंगल की क्षमता आपकी 5632 मीटर स्क्वायर है, और यदि इसके आधार का व्यास ये है तो इसकी गहराई आपको ये तो बन ही जाएगा आसानी से। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर आपका यहाँ पर 8 इंटू हाइट आपको निकालना है, बराबर आपका 5632। 8 से काटेंगे तो 8 7 56, 8 चौक 32, 8 से फिर से काटेंगे तो 8 64, ठीक है, 8 64 और 8 64। तो आपका यहाँ पर एच बराबर आपका 88, और पाई डिवाइड में जाएगा तो 22, नीचे ऊपर 7, ठीक है। तो यहाँ पर 7 चौक 28 आपकी मीटर आपकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर 15 देयर एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 15 टाइम दियर एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ का 15 टाइम है कौन, एलसीएम। सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 112 इफ वन ऑफ द नंबर इज 49 देन अदर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, एलसीएम और एचसीएफ का जो अनुपात दिया गया है वो क्या है, 15:1, और यहाँ पर इनका एलसीएम इंटू एचसीएफ यहाँ पर सम दिया गया है, ठीक है। तो योग यहाँ पर टोटल 16 रेशियो के बराबर यहाँ पर क्या दिया गया है, 112। एक रेशियो की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी आपकी, एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पर 16 7 112 7, यानी कि आपका एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 इंटू 7, और एचसीएफ आपका 7, इनका मल्टीप्लाई आपस में ये बराबर हो जाएगा दोनों नंबरों के, ठीक है। तो दूसरा नंबर एक्स मान लेते हैं, तो 7 7 49 से कट गया, तो एक्स की वैल्यू आपकी 15 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार महीने में 80 किलोग्राम से घटकर 64 किलोग्राम हो गया। तो व्यक्ति के भार में प्रतिशत कमी आपको बताना है, तो कितने की कमी हो रही है, 16 की कमी हो रही है 80 के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो यहाँ से आप जब देखेंगे तो आपका 20% राइट आंसर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, इस प्रकार बनने वाली नई संख्या, ठीक है। 350 है संख्या, उसमें 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कि 20% की वृद्धि क्या होती है, 20% मतलब 1/5, यानी कि 6/5 उसको कर दिया जाता है, ठीक है। वृद्धि एक की वृद्धि हो जाएगी 6/5, 25% की कमी यानी कि 3/4। अब यहाँ पर जो कट पेट रहा तो काट पीट लीजिए, और 2 से इसको काटेंगे 3 बार जाएगा, और 5 से काट देंगे ये आपका 70, ठीक है। और ये 2 से आपका ये कट जाएगा तो 14, 14 3 42 तिहाई, ठीक। कहीं कोई मिस्टेक की क्या अपन ने, संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है, 6/5 कर दिया, उसके बाद 25% की कमी की जाती है, इस पर बनने वाली नई संख्या 3 ओके सॉरी 35 आएगा ना इधर, 35 तिहाई 105 और तिहाई 315 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 10 मूल्यों का औसत आपका ये 89 है, यदि एक वस्तु का मूल्य इतना है तो शेष 9 वस्तुओं का औसत आपका मूल्य बताना है। तो देखो 10 वस्तुओं का औसत मूल्य आपका 89 है, बोला गया यदि एक वस्तु का मूल्य 35 तो शेष 9 वस्तुओं का मूल्य आपको बताना है। तो यहाँ पर एक वस्तु का अगर मूल्य 35 है तो शेष 9 वस्तुओं का मूल्य हम औसत मान लेते हैं x है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका इधर माइनस में कितना आ रहा है, माइनस में 4, और इधर आपका कितना हो जाएगा, 8 में 5 जाए 3 जाएगा तो 5 54, ठीक है। तो देखो माइनस में आ रहा है ना, तो प्लस में जाएगा दोस्तों 54, और 9 संख्याएं 9 वस्तुएं बची हैं तो 9 का डिवाइड करना होगा, ठीक है, एवरेज निकालना है अपन। तो आपका 89 और 6 यहाँ पर 95 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोला जा रहा है कि 1.5 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर आपका ये दिया गया है। जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो यहाँ पर यानी कि दोस्तों और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है, ठीक है। तो साधारण ब्याज की गणना तो दोस्तों वार्षिक रूप से की जाती है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है, तब अंतर ये आ रहा है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि की ब्याज के बारे की बात करें तो कितना टाइम हो जाएगा, अगर अर्धवार्षिक यानी कि 3 साल हो जाएगा, और रेट 8% है, ठीक है।
इसका CI हम निकालेंगे। और यहाँ पर आपका जो साधारण ब्याज है वो डेढ़ वर्ष में 8% की रेट से वो कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट तो वैसे निकाल सकते हैं, आपका 12% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों 8% की रेट है और 3 साल का यहाँ पर आपको निकालना है कितना CI प्राप्त हुआ। तो 8 + 8 और +8 × 8/100 कर दीजिए, तो आपका 16.64 तो यही हो गया। और प्लस में अभी 8 और करना क्योंकि 3 साल की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 16.64 × 8/100 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका 16/8 और प्लस में देखो ये सब मल्टीप्लाई करना होगा 1664, तो 16.64 × 8 करेंगे ना, /100 भी है तो यहाँ पर 100 को बाद में देख लेंगे अपन। 8 × 32 हासिल 3 और 8 × 48 और 3 51 हासिल 5 और 16 8 कितना होता है 128, 128 और 5 133। ठीक है, अब यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव था, अब नीचे 100 भी था तो 1.33 आपका लगभग आ जाएगा। 1.33 में जोड़ेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा टोटल आपका 7, इधर 9 और इधर आपका 5 और 25 2। ठीक है, 25.97। तो कितना अंतर डिफरेंस कितना दोस्तों आ रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब 12 घटाएंगे तो आपका 13.97 का डिफरेंस आ रहा है, 13.97 का। ठीक है, यानी कि लगभग 14 के आसपास ही मान लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 228 रुपये के बराबर कर देंगे हम। एक रेशियो की वैल्यू अगर निकालते हैं अपन तो यहाँ से कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, 14 ये तो नहीं आ रहा है ना। अब आपने देखो मिस्टेक हमने करी क्या, अब यहाँ पर दोस्तों अर्धवार्षिक रूप से यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज गणना करना था तो हमने टाइम को तो दोगुना कर दिया था 3 साल। ठीक है, क्योंकि 1.5 साल का 3 गुना हो जाएगा, 2 गुना 3 हो जाएगा, लेकिन हमने रेट को आधा नहीं किया था, 4 हो जाएगा रेट। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोबारा से करना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया है, कर लेंगे दोबारा। ठीक है, ज़्यादा कोई वैसी बात नहीं है। अब 4% का निकालना तो आसान ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हम निकालेंगे जब तो 8.16 तो हो जाएगा ना 2 साल का, उसमें +4 होगा और आपका 8.16 × 4/100 होगा। इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका 12.16 आ गया, प्लस में आपका यहाँ से 16 × 64 और 8 × 32 और 2 अंक यानी कि 4 अंक के बाद आपका लग जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 12.16 जब जोड़ेंगे तो आपका 12 पॉइंट यहाँ से आपका 846। ठीक है, यानी कि आपका कितने का कितना एक्स्ट्रा आ रहा है परसेंट इधर 0.4864, ये बराबर कर देंगे 228 के। ठीक है, 228 के यहाँ से आप 4 से काटेंगे जब तो ये आपका कितनी बार जाएगा, 4 से 12 और 16। ठीक है, और इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 4 एकम 4 पंचे 20, 4 7 28। ठीक है, और यहाँ पे 4 अंक के बाद पॉइंट था तो ये 0 हम उस तरफ भेज देते हैं, 1 2 3 4। अब दोस्तों फिर से 4 से काटेंगे अपन। ठीक है, काफ़ी लंबा जा रहा है वैसे। ठीक है, अगर 4 से हम 12 × 48। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 3 12, उसके बाद 4 × 16 बराबर आपका 4 एकम 4 और 4 × 16 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 0 अभी और बचेंगे। उसके बाद फिर से 4 से काटेंगे अपन। ठीक है, इसी तरह दोस्तों काटते जाएंगे ना तो आपका आंसर यही आने वाला है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं अपन। यहाँ पर बोला गया है कि चौथे अनुपात के चौथे समानुपाती तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात आपको बताना है। यहाँ पर चतुर्थ अनुपात इसका क्या हो जाएगा, 7/5 = 3/x, 5 से 15/7 हो जाएगा। ठीक है, और आपको किसके अनुपात को निकालना, 13 और 17 के तीसरे समानुपात का। ठीक है, तो तीसरे समानुपात का अनुपात कैसे हो जाएगा आपका, 7/13 × 13 डिवाइड यहाँ पर होता है ना = 13/x। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाने वाला है, x की वैल्यू
एक्स की वैल्यू है आपकी 169/7 आ जाएगी। ठीक है, 7 से 7 15:169 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी एक काम को अलग अलग क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए जो है तो 10 दिन में कर सकता है, बी जो है तो 15 दिन में कर सकता है। तो बी अकेले 3 दिन कार्य करता है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे तो हम 30 ले लेते हैं। ए की क्षमता आपकी 3 और बी की क्षमता 2 आ जाएगी। बी अकेले 3 दिन कार्य करता है और फिर छोड़ के देता है। ए से इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, अगर बी दोस्तों 3 दिन कार्य करता है 2 की क्षमता से तो 6 यूनिट कार्य कर लेगा, तो 24 को वर्क बचेगा। ए करेगा अकेले तो 3 की क्षमता से 24 काम 8 दिन में कर लेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, एक बस स्टेशन पी से स्टेशन क्यू तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और स्टेशन क्यू से पी तक 90 किलोमीटर की पूरी औसत चाल। ठीक है, डिस्टेंस जैसे पी से क्यू तक जा रही है पहले और फिर क्यू से पी तक आ रही है, तो डिस्टेंस बराबर कवर कर रही है। तो एवरेज स्पीड हम निकाल लेंगे कैसे, 2 × x/y/x+y। ठीक है, ये स्पीड हो दोनों, तो ये 2x यहाँ पर 70 मल्टीप्लाई और 90 बटे यहाँ पर 160 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट दीजिए। अब तो कुछ यहाँ पे 2 से 8 और 9 7 63 यानी कि 630/8, तो 8 7 56 आपका बचेगा कितना, 7 8 8 64 78 के आसपास आपका यही ऑप्शन है केवल। ठीक है, तो उम्मीद करते हो दोस्तों सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे और इंग्लिश और आपका हिंदी का आपका जो रहेगा, ठीक है, उसको आप PDF हम दे देंगे तो वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका हिंदी और इंग्लिश का पार्ट इसमें दिया गया। ठीक है, ये हिंदी क्वेश्चन है, तो PDF प्राप्त कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, थैंक यू सो मच।